हैनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के चक्कर में गई सायरा की जान। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के रानी नागल इलाके में गन्ने के खेत में एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद खुद मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा और एसपी आरए संदीप कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और महिला की शिनाख्त कराकर हत्या आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। देर रात तक भोजपुर पुलिस ने खेत में मिले अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त थाना भगतपुर इलाके की गुमशुदा सायरा के रूप में कर ली। पुलिस सायरा की हत्या करने वाले हत्यारे की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिस महिला का खेत में शव मिला है उस महिला को मुमताज नाम का व्यक्ति ई रिक्शे में बिठाकर जंगल में ले गया था। पुलिस ने इतनी जानकारी मिलते ही सायरा के परिजनों से जानकारी ली तो उन्होंने भी पुलिस को बताया कि सायरा का मुमताज से पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। बस पुलिस ने ये जानकारी मिलते ही मुमताज को तलाश कर हिरासत में ले लिया। पूछताछ में मुमताज ने बताया कि सायरा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे पैसे वसूलने लगी। थोड़ा थोड़ा कर उसने उसकी 26 बीघा खेती की कीमत ज़मीन बिकवा दी और सारे पैसे ले लिए। उसके बाद अब वो फिर उसका घर बिकवाने के लिए दबाव बनाने लगी। जब सायरा की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया तो उसने उसको रास्ते से हटाने का तय कर लिया। 18 अक्टूबर को जब वह भोजपुर में अपनी बाइक सही करने गया था तो उसे वहां सायरा मिल गई। उसने सायरा से पूछा कि कहां जा रही हो। तब सायरा ने मुमताज से कहा कि वह दवाई लेने जा रही है। मुमताज ने सायरा से कहा कि जाओ, मज़ार पर दुआ मांग कर आएंगे। ये सुनकर सायरा मुमताज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर मुमताज ने 100 रुपये में ई रिक्शा तय किया और उसमें सायरा के साथ बैठकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में ई रिक्शे से उतरकर उसने ई रिक्शा चालक को वहां से रवाना कर दिया। उसके बाद मुमताज ने मज़ार पर जाने से पहले सायरा से कहा कि वह पहले सेक्स करेंगे। फिर इस पर दोनों गन्ने के खेत में चले गए। वहां मुमताज ने पहले सायरा के साथ सेक्स किया और फिर छुरा निकालकर उसके पेट में ताबड़तोड़ कई बार वार कर दिए। सायरा ने जब शोर मचाया तो मुमताज ने उसकी गर्दन भी छुरे से काटकर धड़ से अलग कर दी। पुलिस ने मुमताज को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ छुरा बरामद कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से न्यायालय ने मुमताज को जेल भेज दिया है। अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नांगल गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया गया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी जिसमें मुमताज का नाम लिया गया और मुमताज घटना वाले दिन से ही फरार था और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। जो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में मुमताज ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा जमीन बेच दी थी और उसको सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे। लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमताज महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो इसने बातचीत की, इसने कहा कि क्षेत्र वहाँ पे रिक्शा से और वहाँ जाकर ये कुछ देर बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पर वार किया। के आधार पर आईपीसी 302-201 में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। एक्चुअली इनके संबंध काफी समय से थे ना और ये खुद भी मैरिड था, महिला भी मैरिड थी और इनके काफी लंबे समय जिसका जो आरोपी है
मुमताज़, इसके घर वाले भी इसका विरोध करते थे, लेकिन ये उसके बावजूद नहीं माना। इसने खुद अपने बयान में स्वीकार किया है और उसके बच्चों ने भी बताया मुमताज़ के कि हमारे पिताजी ने इस महिला के चक्कर में करीब हमारी 26 बीघा जमीन बेच दी और जिसका 1 रुपया हमको नहीं दिया, उस महिला को ही दिया। और महिला इससे काफ़ी समय से ये महिला को पैसे का दे रहा था और वो महिला अभी भी चाहती थी कि वो इस पे पैसा देता रहे। ब्लैकमेलिंग का मैंने सर, ये पुलिस के लिए एक अच्छा काम था कि बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी, तो किस तरह शनाख्त की गई? एक्चुअली महिला के साथ एक मोबाइल फ़ोन भी मिला था। उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमने उसकी आईडी निकाली। उसके अलावा आसपास के गांव वालों से भी पूछताछ की तो महिला की पहचान हुई। सर, क्या महिला और ये शादीशुदा है दोनों? कितने बच्चे हैं पारिवारिक? ये भी शादीशुदा है और महिला भी महिला के भी करीब 6 बच्चे हैं। और इसके सब आरोपी? इसके भी करीब 2-3 बच्चे हैं।